A very good morning to all of you. Today we are going to start our new topic. This is BCS theory of superconductivity. Here are three words, that is BCS, BC and S. B stand for Bardeen, C for Cooper and S Schrieffer. BCS is named after the initials of three scientists, that is बार्डीन, इनका नाम है बार्डीन, कूपर और श्रीफर. ये थ्योरी है वो आई थी इन 1957. अब इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं. कोई भी थ्योरी होती है तो उसका पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर ओरिजिन ऑफ थ्योरी होती है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन होता है. तो फर्स्ट थिंग वी आर फोकसिंग ऑन इंट्रोडक्शन. तो बीसीएस थ्योरी के पहले बहुत सारी थ्योरीज आई थी, लाइक लंदन थ्योरी. सारी थ्योरीज आई थी फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए. बट जो बीसीएस थ्योरी है जो बार्डीन, कूपर और श्रीफर ने दिया 1957 में, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड था एंड मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी था फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी. इस एक्सप्लेनेशन के लिए बार्डीन, कूपर और श्रीफर को 1972 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फिजिक्स का. अब इन सारी चीज़ों को थ्योरी में कैसे लिखेंगे वो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें इतनी चीज़ें लिखनी है. मेनी थ्योरीज फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी वर प्रपोज्ड, बट BCS theory in 1957 was named after the initial of three scientists, Bardeen, Cooper and Schrieffer, was most successful and most widely accepted theory. For this theory they got Nobel Prize of Physics in 1972. अब इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ थ्योरी क्या था. इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड पार्ट आता है डेट इज़ ओरिजिन ऑफ थ्योरी. इसका ओरिजिन जो है वो दो पॉइंट्स पे बेस्ड था. फर्स्ट पॉइंट है वो है बेस्ड ऑन आइसोटोप इफेक्ट एंड सेकंड है वेरिएशन ऑफ CV विद टेम्परेचर. पहला जो इसका बेस था वो बेस्ड ऑन आइसोटोप इफेक्ट. तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है, और सेकंड जो चीज़ है वो है वेरिएशन ऑफ CV विद टेम्परेचर. जो CV है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है फॉर नॉर्मल कंडक्टर एंड फॉर सुपर कंडक्टर. ये दो चीज़ें इस थ्योरी की ओरिजिन है. मतलब जब थ्योरी को डेवलप कर रहे थे तो ये दोनों पॉइंट्स को उन्होंने ओरिजिन में बेसिक आइडिया में इसको यूज़ किया है. तो जो आइसोटोप इफेक्ट में क्या होता है, डिफरेंट आइसोटोप्स हैव डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर. जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं वो डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर पे होते हैं. m⁻1/2 इंटू देयर क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो आइसोटोपिक मास जो है वो डिसाइड करता है कि कैसे टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे चेंज होगा. नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन ऑफ CV विद टेम्परेचर. CV का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देखने के लिए हम ग्राफ में देखेंगे. ये आपका y एक्सिस पे CV है और x एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है. फॉर नॉर्मल मेटल के लिए इसका वेरिएशन लीनियर वेरिएशन है फॉर नॉर्मल मेटल. ठीक है. एंड फॉर सुपर कंडक्टर इट गोज लाइक एक्सपोनेंशियल एंड एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर इट ड्रॉप्स स्लाइड टू 0. दिस इज फॉर द क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस इज फॉर सुपर कंडक्टर. तो
सीबी का वेरिएशन हमने नॉर्मल मेटल और सुपर कंडक्टर के साथ एक ग्राफ में दिखाया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीसीएस थ्योरी का, कि एक्सप्लेनेशन ऑफ वीसीएस थ्योरी। वीसीएस थ्योरी को किन दो पॉइंट्स को लेकर के हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, एंड सेकेंड है कूपर पेयर। अब इन दोनों टॉपिक्स को एक एक करके देख। जो इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है उसको ओरिजिनली जो साइंटिस्ट थे सजेस्ट किए थे उनका नाम फ्रोलिक है, फ्रोलिक। इन 1950, बट उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बीसीएस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन है उसमें ये एक पॉजिटिवली चार्ज क्रिस्टल है। एक पॉजिटिवली चार्ज क्रिस्टल को इन्होंने कंसीडर किया और उसमें एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिवली चार्ज क्रिस्टल में एंटर करेगा तो देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब स्टैटिस्टिकली इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कूलम्ब अट्रैक्शन होगा। कूलम्ब अट्रैक्शन होने का रिजल्ट ये हुआ कि जो आपका लैटिस है वो लैटिस क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। लैटिस में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, लैटिस गेट डिस्टॉर्टेड। एंड द रीजन ऑफ हाईली पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड। ये जो रीज़न है हाईली पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन के एंटर करने से क्रिएट हो रहा है, इस रीज़न को ही बोलते हैं फोनॉन या हाईली पॉजिटिव चार्ज रीजन। बेसिकली फोनॉन जो है वो हाईली पॉजिटिव चार्ज रीजन है जो कि क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के एंटर। आपका इलेक्ट्रॉन और फोनॉन इंटरेक्शन यहाँ पे क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की बात हो रही है। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये रीजन जो क्रिएट हो गया वो फोनॉन है, दैट इज़ हाईली पॉजिटिव चार्ज रीजन। अब इसके बाद जब इसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होगा तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से थ्रू फोनॉन इंटरेक्ट होगा, क्योंकि ये हाईली पॉजिटिव चार्ज रीजन है, दैट इज़ फोनॉन है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू द अट्रैक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और फोनॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है थ्रू फोनॉन। तो दैट इज़ वाई इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। सेकेंड चीज़ जो है इसका वो है कूपर पेयर। कूपर पेयर्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने कूपर पेयर में इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन में देखा कि यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन थ्रू फोनॉन के थ्रू। तो कूपर पेयर का फॉर्मेशन कब होता है, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो पहले एंटर किया डिस्टॉर्ट हुआ जिसकी वजह से आपका क्रिस्टल, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से थ्रू फोनॉन इंटरेक्ट कर रहा है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट होते हैं तब यहाँ पे कूपर पेयर का अट्रैक्ट होते हैं थ्रू फोनॉन, और यहाँ पे कूलॉम्ब रिपल्सन को ओवरकम हो रहा है। जब अट्रैक्शन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन है उसको कौन ओवरकम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और फोनॉन का जो अट्रैक्शन। कूपर पेयर की बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी फॉर कूपर पेयर इज 10⁻³ CV ऑर्डर की होती है, जो कि बहुत ही स्मॉल है। और जब सबसे मेन है जो सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना होती है वो थ्रू कूपर पेयर ही होती है। तो कूपर पेयर की बाइंडिंग एनर्जी सबसे बहुत कम होती है। तो ये सिर्फ लो टेम्परेचर फिनोमेना है। सुपर कंडक्टिविटी जो क्या है वो लो टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये कूपर पेयर्स ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए ये लो टेम्परेचर फिनोमेना कहा जाता है। और दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपोजिट स्पिन के होंगे, और कूपर पेयर का जो टोटल स्पिन होगा वो जिसकी वजह से ज़ीरो हो जाएगा। तो टोटल स्पिन ज़ीरो होने का मतलब दे फॉलो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक, या फिर कूपर पेयर को एज अ बोसॉन कंसीडर किया जाता है। जैसे ही हाई टेम्परेचर पे अगर हम जाएंगे तो कूपर पेयर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से सुपर कंडक्टर किस में चेंज हो जाएगा, नॉर्मल
मेटल में या नॉर्मल कंडक्टर में। अब यहाँ पे कुछ ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाली जाती है इन BCS थ्योरी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।